बोलिए उत्तम क्षमा धार्मिक की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्विचारी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, आज 10 लक्षण महाप्रवराज का पहला दिन। पहले दिन में हम क्या भावना भाती हैं कि हे प्रभु, हम अपने जीवन में निरंतर कसाय करते हुए चले आ रहे हैं। क्या करते चले आ रहे हैं? अभी कल आपने सुना होगा, संध्या बेला की घटना है। बंडा के बगल में बिजली काटी में क्या हुआ, मासूम बालक मात्र 12 साल की उम्र का कसाय के वशीभूत आकर पिता ने अपने पुत्र की गर्दन काट के उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। प्यारे बंधुओं, ये कसाय का परिणाम अभी 5-7 दिन पहले किसी बच्चे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की, अपनी बच्ची की, अपने बच्चे की हत्या कर दी। ये काय का परिणाम है प्यारे बंधुओं, एक कसाय का परिणाम है। और कसाय में भी जब क्रोध कसाय बढ़ जाती है, उस समय क्रोध के वशीभूत हुआ व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधा हो जाता। उसे न अच्छे बुरे का ख्याल आता है, न धर्म अधर्म का ख्याल आता है, न अपने परिजनों का ख्याल आता है, न अपने छोटे बड़ों का ख्याल आता है। वह कसाय में इतना अंधा हो जाता है कि यहाँ तक कि उसको अपना स्वयं का भी ख्याल नहीं रहता है। कई बार देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, पेपर तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आप लोग तो पेपर पढ़ते ही देखते हो कि किसी ने फांसी लगा ली, कोई रेल से कट के मर गया, किसी ने आग लगा ली, किसी ने जहर खा लिया। ये काय का परिणाम? ये मात्र क्रोध कसाय का परिणाम है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए हमें क्रोध से रहित होना है। क्रोध कसाय का हमें त्याग करना है। जिन जिन भव्यात्माओं ने क्रोध कसाय का त्याग किया है, उन्हीं भव्यात्माओं का जीवन महान हुआ है। जिनने क्रोध कसाय को त्याग दिया, वही महान नहीं, वही महावीर बने हैं। उन्हीं ने ही महान पद को प्राप्त किया है। और क्रोधी व्यक्ति को हर व्यक्ति प्यार करता है, प्रेम करता है। क्रोध रहित व्यक्ति को हर प्राणी मान सम्मान दिया करता है। क्रोध रहित व्यक्ति को हर व्यक्ति विश्वास किया करते हैं उस पर कि यही व्यक्ति अच्छा है, इसके प्रति हमें समर्पित रहना। क्रोध रहित व्यक्ति का जीवन में कभी
कोई एक तो संकट आता नहीं है, और जब कभी कोई संकट आपदा विपदा आती है तो उसका सहारा देने के लिए ना जाने कौन कहाँ कहाँ से आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को अपने जीवन में क्रोध कसाय पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और क्रोध कसाय किस पर हुआ करती आपको मालूम? क्रोध कसाय किस पर हुआ करती है? जिससे अति निकट संबंध हुआ करता है, जिससे अति निकट संबंध हुआ करता है, उसी पर ही क्रोध कसाय हुआ करती है। उन्हीं के निमित्त से ही किस क्रोध कसाय उत्पन्न हुआ करती है। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बाप बेटे हों, और चाहे भाई बहन हों, उन्हीं के बीच में ही किस क्रोध कसाय हुआ करेगी, जिनसे आपका परिचय नहीं है, जिनसे आपका लेन देन नहीं है। आपका बम्बई वालों से कोई लड़ाई झगड़ा क्रोध कसाय है क्या? आपका बुंदेलखंड के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा कसाय है? क्रोध कसाय नहीं है। क्रोध कसाय किसके निमित्त से हो रही है? अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, और अपने मोहल्ले के बाद हमारा मित्र बंधुओं से, हमारा सगे संबंधियों से, हमें हमारे रिश्तेदारों मेहमानों से, या अपने कुटुंब परिवार में ही उनके निमित्त से क्रोध कसाय उत्पन्न होती है। ऐसी क्रोध कसाय कितने कितने अनर्थों को प्राप्त करा देती है, कितने कितने अनर्थों को। अब मान लीजिए कि जिसने अपने पुत्र का कत्ल कर दिया, क्या वह व्यक्ति सुरक्षित हो गया? पिता ने कत्ल की है, क्या वो पिता सुरक्षित हो गया? उसी पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, नाना प्रकार से सताएंगे। उसके पीछे की धन संपत्ति, मकान दुकानें बर्बाद होगी। उसके पीछे के और जो परिजन होंगे वे नाना प्रकार से अनाथ होंगे। तो प्यारे बंधु, एक थोड़ा सा क्रोध से अगर कहीं शांत कर लिया होता, क्रोध को थोड़ा सा जीत लिया होता, अंतंग से क्षमा भाव, बहुत अच्छी सी बात है। छोटा सा अक्षर ही क्षमा, और वही क्षमा हमारे आपके जीवन में आनंद को प्राप्त कराने में निमित्त बन जाता है। वही क्षमा आपस की कसाओं को मिटाकर प्रेम को स्थापित कर देता है। वह क्षमा हमारे आप के लिए महान बना देता है। तो प्यारे बंधु, आज उत्तम क्षमा, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, चाहे दो इंद्रिय जीव हो, चाहे तीन इंद्रिय जीव हो, और चाहे पंचेंद्रिय जीव हो, आपको कितनी कसाय आती है, कितना क्रोध बढ़ जाता है। वो छोटा सा मासूम मच्छर है, छोटा सा मासूम सा मच्छर है, अगर आपके गाल पे आके बैठ जाए, आपकी गाल पे वो प्यारा प्यारा छोटा सा मच्छर आके बैठ जाए,
तो आपको कितना क्रोध आता है। शायद बंडा वालों को तो क्रोध आता नहीं होगा कि मसा बंडा वालों को तो क्रोध आता नहीं होगा। ये भाइयों, बंडा वालों को क्रोध तो आता नहीं होगा। क्यों? कि रोज साधु संतों का समागम मिलता है, रोज उपदेश मिलता है, रोज पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो तो क्रोध आएगा ही नहीं। तो प्यारे बंधु, ये सब क्रोध हमारे आपके लिए जीतना है। अन्यथा वो छोटा सा मच्छर भी गाल पे आके बैठ गया, आपका क्रोध कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है कि आप अपने हाथ से अपने गाल पे इतने जोर से चोट मारते हैं कि गाल के ऊपर 3 उंगलियां उछल आती हैं। कितना क्रोध। ठीक उसी प्रकार से और भी अन्य कारण हैं। आप किस कारण से क्रोध कर बैठते हो पता नहीं है। कभी कभी तो देखा जाता है, धर्म के संबंध में अभी तत्वासुत पढ़ रहा था, साधर्मी विषमवाद। साधर्मियों के विषय में विषमवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जगह मेरी है, मैं यहीं बैठ के पूजा करता था, तुम कैसे बैठ गए? यहाँ से उठो। नहीं उठता तो उसको उठाने की कोशिश करते हैं, क्रोध जागृत हो जाता है, मंदिर में ही लट्ठा मारी हो जाती है। अभी कल की घटना है, एक मंदिर जी में जयकारा बोलने पर भी विवाद हो गया, मंदिर में सिर फूट गए। क्या हुआ? जयकारा मात्र बोलने के निमित्त से ये गुरु मेरे, ये गुरु तेरे, इतने निमित्त से ही जयकारा बोला और उसमें सिर फूट गए, पुलिस केस बन गया। प्यारे बंधु, हमने क्रोध कसाय में आकर धर्म के निमित्त में खड़े हुए हैं, उसके उपरांत भी हमने कसाय को नहीं जीता तो ये उत्तम क्षमाधार में हमें आके बता रहा है कि भैया क्षमा महागुण का धारी है। क्षमा महागुणों का धारी है। ऐसी क्षमा धर्म को स्वीकार कर लो। इस क्षमा धर्म में हमें मुक्ति रमा तक को भी प्राप्त कराने में कारण है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं से मेरा यही निवेदन है, यही अनुरोध है, यही आग्रह है कि आप अपने जीवन में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। 365 दिन में कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने होते हैं। आज कौन सा तारीख है? आज कौन सा तारीख है? 19 तारीख है। आप एक छोटा सा संकल्प ले लो कि हम 19 तारीख के दिन, हम 19 तारीख के दिन, चाहे वो किसी भी महीने की हो, 12 महीने, महीने में एक दिन, 365 दिन नहीं कह रहा, महीने के 30 दिन नहीं कह रहा हूँ, महीने के 30, 31, 28 दिनों में से केवल मात्र एक दिन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। वर्ष के कुल मात्र 12 दिन हम
क्रोध कितने ही निमित्त बने, कितनी सा उत्पात हमारे सामने हो रहा हो, फिर भी हम उसी क्षमा भाव से जीतने का प्रयास करेंगे। एक दिन क्रोध नहीं करेंगे। महीने में 19 तारीख को प्यारे बंधु, ये आपके जीवन में एक दिन का क्रोध का त्याग किया हुआ भी आपको महान बनाने में कारण बन जाएगा, आपके जीवन को बदल देने में कारण बन जाएगा। और दूसरा छोटा सा नियम, आप बाजार में, दुकान में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ निमित्त पाकर क्रोध कर रहे, वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। आप मंदिर की प्रांगण में जैसे प्रवेश कर रहे हो, कहाँ पर? मंदिर जी की प्रांगण में प्रवेश कर रहे हो, आप उसी स्थान से क्रोध का त्याग कर दो। जब तक मंदिर प्रांगण में है तब तक हम क्रोध नहीं करेंगे। इतना अपने जीवन में अगर आप धारण कर लोगे तो न जाने कब कौन सा पल आपको बदल देगा और आपका जीवन महान बन जाएगा। बोली उत्तम क्षमा धार्मिक की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी रुचारी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। जा वाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालोक, श्री वाणी मस्तक नमो सदा दीत ओढ़ो। हे जिन वाणी भारती तेह जपू दिन रे, जो तेरी शरण गए शिव पावे सुख चैन। देव जीव अरिहंति को गुरु से निर्ग्रंथे, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार महामंत्र का ध्यान करेंगे। बोले श्री हमारी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सगर जी महाराज